लो जी, अदर तो चाह पे बनती है। और वो कहते हैं ना, ये समझ नहीं आती, ये कहने वाले क्या क्या बातें कर देते हैं। ये मैं दूध निकाल रही हूँ, जल्दी जल्दी डालूँ। ये दूध डाल के फिर चाय बनेगी अभी। और चाय भी बड़ी खस्ता बनती है, बड़ी करारी। ये देखें, यह देखो चाह बन रही है। वो शायर कहता ना, ऐसे चाह दी सानू चाह नहीं इस भी यार ते दिमाग खराब हो गया जी। है शायरां दे दिमाग यार ते कुछ विगड़े ने। की दसीए असी बड़िया बड़िया साड़ियाँ बड़िया एक्ट्रेस जिहड़ियां ना कदी इंज करदियां ते कदी इंज करदियां। मैं उन्हें जो देख रही हाँ, मैं कहनी हाँ भी यार दियाँ मत्तां मारियां गई। तो जो शायरां वल जानी हाँ, जेह्ड़े कहंदे ने ऐसे चाह दी हमको चाह नहीं। बई क्यों चाह दी चाह नहीं? कदी इहो जिहा कोई बंदा इंसान पैदा होया है जेह्ड़ा कहंदा होवे ऐसे चाह दी हमको चाह नहीं? इहो जिहा कोई बंदा पैदा नहीं होया। चाह तो सब नूं चाह हुंदी है, क्यों नहीं हुंदी? वो कहंदा इस चाह की हमको चाह नहीं। ये शायरां दे ते दिमाग जेह्ड़े विगड़ गए ने। इन्हां दे दिमागां दा इलाज होना चाहिए। कहंदा इस चाह दी हमको चाह नहीं, इस चाह को चाह में डाल दो। वाह बई वाह, क्या तू गल्लां करना लिखन वाले आ। पता नहीं कित्थों पैदा होए ने लिखन वाले भी। चाहां दे उबाले देखो तुसी किड्डे सोहने पे लगदे ने। उबल उबल के अपने हुसन का इजहार करदी है चाह कि मैं जावां ते मेरा जिक्र जेह्ड़ा ना वो सोहना जिहा करो कि तुहानूं अंदर जाके एक्टिव करनी आ। तो वो कहता इस चाह की हमको चाह नहीं, इस चाह को चाह में डाल दो। वाह बई वाह, इस चाह को चाह में डाल दो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहीना असद आपके सामने नया नया व्लॉग लेके, चाय लेके आपके सामने आते हैं और चाह लेके भी आपके सामने आते हैं। ये हमारी चाहत ही है कि हम अपनी व्लॉग फैमिली से मिलने के लिए रोज़ हाजिर होते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं कई दफ़ा बड़ा बोझ सा समझती हूँ, इतनी जिम्मेदारी है ये रोज़ रोज़ की जॉब। तो उसके लिए मैं अब यही आपको कहती हूँ, कभी एक दिन डालूँगी एक दिन नहीं डालूँगी। तो अच्छा है ना कि आपको अच्छा अच्छा व्लॉग मिले, मज़ेदार सा। क्योंकि मेरी जो बातें हैं, जो मेरा विजडम है, वो शायद मेरे बच्चों के लिए या जो भी आप लोग देखते हैं उनके लिए इतना शायद पसंदीदा ना हो। क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो, फिर देखते नहीं हो तो मैं डिसार्ट होती हूँ। मैं कहती हूँ मैं इतनी ज़िम्मेदारी से अपने सारे बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को बातें सुनाती हूँ और आप बातें नहीं सुनते। तो फिर मैंने कहा चलो जी, इनको एक्टिविटियाँ दिखाया करो, ये उसमें खुश रहते हैं। ठीक है, तो ये चाय देखें कितनी मटकालो हो गई है, इसका रंग इतना कुंदनी हो गया है। ओहो, ये तो सब पियेंगे तो खुश हो जाएंगे कि एडा सोना रंग, एरा एडा सोना। अभी मैं डालती हूँ इसमें, थोड़ी सी पका रही थी, मैंने कहा पक जाए ये दाल। ये चाहत भी तो पकनी चाहिए, चाहत नहीं है, ये चाह है, चाह। तो चाह जो पंजाबी में चाहत को चाह कहते हैं, तो वो चाहत, वो चाह जो है पंजाबी वाली चाह, वो पकनी तो चाहिए ना। ये तो बड़ा ज़रूरी है कि वो पके। तो सो मैंने इसको पकने के लिए ज़रा ऊपर रखा। भी देखते हैं कैसे बढ़ती है कि नहीं। चाहदान कह रहे हैं मेरी थोड़ी सी कम डालो। ओहो, नीचे गिर गई कम वक्त। ओहो, कह रहे हैं थोड़ी सी कम डालो। तो मैंने उनकी बनाई उतनी है जो उनकी पूरी हो जाए। ये देखें जी, फिर नीचे गिर गई, अभी साफ़ करते हैं। अभी साफ हो गई। इधर से मैंने इसको ये साफ़ किया। अब बताएं मुझे, कोई ज़रा सा भी पता लग रहा है कि कोई इधर चाहे गिरी थी? नहीं ना लग रहा। तो हमारे काम तो ऐसे ही होते हैं जहाँ इधर मैं क्या फटाफट ना जिदे नाल चाह धोती है नहीं तोड़ना। ये इधर का इतना अच्छा ये टावल है, पेपर टावल, ये आप डालें फिर इसको आप यूज़ कर सकते।
ये देखो, इसको हमने इधर डाल दिया, अभी सूख जाएगा तो यूज़ होता रहेगा। और ये हमने पानी से भर दी। इधर से हमने ये सारे चम्मच निकाले जो ऑलरेडी धोए हुए थे। अभी इसको मैं अंदर रखती हूँ। ये सबको चीनी भी डालनी, अभी डालते हैं। पहले ये ज़रा टका लें हमने, जो ये रखना। ये देखें, फटाफट फटाफट फटाफट, लोग बड़ी जल्दी काम करते हैं, हम तो ज़रा राम से करते हैं क्योंकि इतनी जल्दी नहीं है अभी। लो जी, इधर चलिए। तो अब निकालें हम चीनी। ये चीनी हमने असद साहब की चाय में डालनी है। देखो ना, एक तो चाय है, ऊपर से मिठास है। तो आप मुझे बताएं, अब ये एक पूरा कुछ था बन गया मोहब्बत का कि नहीं? बन गया ना? चलो आपने चलानी है? मैंने आप चला। हमने कहा कि ज़रा वो जो झूला है ना हमारा आउटसाइड वाला पैशुओं का, तो हमने को वो वाला देख लें, नया लें, क्योंकि वो फट गया है। तो जाके देखें कुछ स्टोर्स पे, उनका मटेरियल देखें। ऑनलाइन पे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऑनलाइन पे मटेरियल आपको नज़र नहीं ना आता। तो इस वजह से मैंने कहा फ़िज़ा चलो आओ ज़रा चलते हैं बेटा और जाके देखते हैं। तो असद की गाड़ी में हमने कहा बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी तो आगे खड़ी, असद की पीछे खड़ी। मैंने कहा चलो जाके देखते हैं। क्यों फ़िज़ा? हाँ जी, अल्लाह करे कोई नज़र आ जाए अच्छा सा, और रेट भी मुनासिब हो, साथ ये भी ज़रूरी हो जाता है। रोना का ये भी चक्कर है कि जल्दी बंद हो जाता है। ये रोना जो है ना, ये तो बंद हो गया है। 5 बजे ये बंद हो जाता है, अभी 6 बजे हैं और ये 5 बजे संडे को ना बंद हो जाता है। हाँ, आगे से या देख लो, इधर से चली जाओ, इजी रहेगा तुम्हें, वापस ही चली जाओ। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं होम डिपो की तरफ। अब उधर देखते हैं क्या हाल है। ठीक है, ये हम अब आए हैं द होम डिपो। होम डिपो पे ये होता है कि यहाँ भी हार्डवेयर की सब दुनिया की चीज़ें हैं। आप कंस्ट्रक्शन करती हो, आपको फ्रिज, आपको लॉन्ड्री का मशीनें, कुछ भी चाहिए मतलब गर्ज के, वो सब यहाँ मिलेंगी आपको। गार्डनिंग का सामान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो हम इधर आए हैं, हम देखते हैं अब कि इधर हमें पैशियो स्विंग मिलता है कि नहीं मिलता। ये जो बाहर झूला हम डालते हैं पैशियो में, उसके लिए आए हैं। अब फिज़ा भी है साथ। आपको पता है रोना में तो रोना हो गया हुआ था, वहाँ तो बंद हो चुका हुआ था, तो हम फिर चुप करके निकले हैं वहाँ। ये देखें इधर फिज़ा जा रही है। ये गार्डन का कुछ भी आपको चाहिए तो यहाँ हर चीज़ आपको मिलेगी माशाल्लाह। शुक्र है खुला है ये। चलो जी, फिर किसी से पूछना पड़ेगा शायद। लेकिन अगर होने चाहिए तो इधर ही नहीं। यही जगह है वैसे। जगह यही है। ये सारा फर्नीचर है जो कि गज़ीबो में आप करते हैं, वो वाला। बाकी फिज़ा ये पैकिंग भी पड़ी हुई है इसमें, झूला तो कोई नज़र नहीं आ रहा। वो उधर वो उसके इनसे पूछो पैशियो स्विंग। No outdoor swings, right, Catherine? No, we don't have any. I apologize. But online, available online. We might, right? If it's available online, then it can get it delivered, but we don't have it in the store. No. Not on any branch? Oh, sorry. I got customers here talking to me. It's not my bad.
Not on any branch or only this one? Sorry? Not anywhere on Home Depot. No. Emmett. Swings. We do they have it in any other Home Depot but us? Swings? Like outdoor swings? लो भाई इधर तो स्विंग वो कह रहे हैं नहीं है, और क्योंकि ये सीज़न अब ये इनकी नज़र में ख़त्म हो रहा होता है। ये देखें सेलें लगा दी हैं इन्होंने सब चीज़ों पे। ये होम डिपो से हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमने अंदर पता किया, उन्होंने कहा हमारे पास इन स्टोर झूले नहीं पड़े हुए। तो अब हमने ये डिसाइड किया कि झूला हमें ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो उन्होंने कह दिया कि नहीं पड़े हुए। तो ऑनलाइन पे तो पोपो जान ने बहुत देखे हैं, तो झूला हम ऑनलाइन ही लेंगे। और उसके अलावा हमने यहाँ पे बारबेक्यू बर्नर्स देखे हैं, हाँ, मैट देखा है, रग आउटडोर के लिए रग देखा है, और हमने एक और प्रोपेन सिलेंडर। लेकिन हमने 2-3 चीज़ें देखी हैं जो हमने देखा है कि प्राइस अच्छी पर लगी हुई हैं। तो कल हम शाबाल मोइस के साथ आएंगे इंशाल्लाह और लेके जाएंगे इंशाल्लाह। चल फिर आपको घर जाके मिलते हैं। नहीं जी, मैंने कहा वापसी में मैं चलाती हूँ, क्योंकि पोपो जान ने अभी तक ये न्यू गाड़ी नहीं चलाई। नहीं चलाई थी तो मैंने कहा मैं चलाती, इसलिए मैं लेके इसे निकल रही हूँ। वाकई भाई बड़ा स्लीक हल्का है ना, इसका ये बहुत स्लीक है। आपको हल्का फील हो रहा है इसकी वजह से, है ना? हाँ हाँ, जबरदस्त। चल अच्छा जी, ये हमें अक्सर वो कहते थे, हमारे दोस्त अहबाब जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी कहते थे कि ये आपका ना पेंट शेंट होने वाला है, ये पीछे सारा सिलसिला ठीक होने वाला है, तो उसको ठीक करें। मतलब ये थोड़ा जो रूफ़ थी ना, इसका लोअर पोर्शन थोड़ा ख़राब हुआ था, तो हमने ठीक करा दिया जी। पता नहीं आपको इन्होंने दिखाया कि नहीं, ये फाइनल टच मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये सारा, और पीछे भी सारा जो है इसको रगड़ाई करा के, रगड़ाई और पेंट शेंट करा के, और ये थोड़ा सा ना इसमें गैप भी पड़ गया था। ये जो पैनल है ना, ये पानी की निकासी का पैनल है, बर्फ़ की निकासी का, यहाँ से निकलती है बर्फ़, और यहाँ से होके ये इसमें से निकल के फिर ऐसे ये हमारे ज़मीनों में जाती है। फिर ये यहाँ से ज़मीनों में, तो इसकी जो एक गैप था, ये गैप भी सारा फिल हो गया है। थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हुआ था, उसको भी फिल कर दिया। पीछे भी मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी जो है अच्छा काम किया इन्होंने, ज़रूरत भी थी वाकई, क्योंकि ख़राब बहुत हो रहा था। ये पोर्शन भी कर दिया है। पीछे चलते हैं, ये भी काफ़ी वैसे डर्टी हुआ था, किचन का जो हमारा ये रास्ता है बाहर आने का, ये भी चमका दिया है। और ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा था ना, शायद आपको याद हो व्यूअर्स, ये सारे जो वाइट है ना थ्रू आउट, ये सारा ख़राब था। और ऊपर वाला जो पोर्शन है ये तो बहुत ही ख़राब था, सबसे ज़्यादा ये ख़राब हुआ था। ये पूरा पोर्शन, ये और ये पट्टी जो है, और इसमें गैप भी बड़ा पड़ गया था। ये ब्राउन पैनल और ये वाइट इसका जो बेस है, इनमें गैप था, तो ये गैप भी उन्होंने भर दिया। तो अब ये बड़ा खूबसूरत हो गया, बड़ा साफ़ सुथरा हो गया है, दिल करता है चूम लूँ इसको। ये देखा ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अब मेरे ख्याल में कि 15-20 साल के लिए तो ये पेंट बड़ा फिट बैठ गया है। और ये दरवाज़ा भी देखें, ये वैसे मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि दरवाज़ा वाइट हो, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो ये कलर स्कीम है ना, ये बड़ी प्यारी है। उसमें ये ऐसे ग्रे और धब्बे वाला ख़राब हुआ दरवाज़ा बड़ा बुरा लग रहा था, तो ये भी हमने वाइट कर दिया कि उसके साथ मैच हो पूरी तरह। ये ले दूर का व्यू,
मेरी आंटी रेहाना जो है अमेरिका में चाची, उन्होंने भी पॉइंट आउट किया था कि शाहिना ये आपका क्यों नहीं साफ़। तो आंटी साफ़ कर दिया आपके हुक्म के मुताबिक, जो आपने कहा हमने कर दिया। और भी कुछ रह गया बता दीजिए, वो भी कर देंगे इंशाल्लाह। हमारी वालदा ही हैं, हमारी चाची जो है हमारी वालदा हैं, बहुत अच्छी हमारी प्यारी आंटी हैं। चलें अंदर चलते हैं, काफ़ी काम हुआ पड़ा इधर वाकई। ओके लेट्स मूव इन। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बड़े अरसे बाद आपसे गपशप हो रही है। और आपको पता है हम ज़रा थोड़े से एज बड़ी है हमारी, तो हमारी जो बातें होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती है, बच्चे शायद इतना एंजॉय नहीं करते। लेकिन एक जहन में रखिएगा बच्चों, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए मैं बात करूँगा कि हमारी बातों में शायद आपको 90-95% को ख़ास मटेरियल ना मिले आपके सोच के मुताबिक, लेकिन आप अगर उसको थोड़ा सा माइक्रो स्टडी करेंगे ना, तो किसी भी बड़े आदमी का या ख़ातून का, बड़े बुज़ुर्ग का बहुत ही डीप और हाईली सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स होते हैं उसमें आपके इश्यूज़ के ऊपर। आपको समझने की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। वो बताते के चले जाएंगे, आपको समझ आए ना आए वो आपकी मर्ज़ी है। सो मैं आज आपको एक बड़ा ज़रूरी पॉइंट बताने लगा हूँ, आप उसको गौर करें, ये बहुत आपके फ़ायदे की है। और ये सिर्फ बच्चे नहीं, यंगस्टर्स नहीं, ये बड़ों के लिए भी है। कई हमारे बड़े जो हैं वो अभी भी कई जगहों पे थोड़ा सा पीछे हैं इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनका भी फ़ायदा होगा, वो भी इसको गौर से सुने। बात पता क्या थी, खोलें इसे खोलें, इसको भी खोलें, गौर करें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात पता क्या है, आप देखिएगा कि आपने थोड़ा गौर कीजिएगा कि आपका एक प्लान होता है कि मैं ये करूँगा, उधर जाऊँगा, इंटरव्यू दूँगा, नौकरी लूँगा, नौकरी जो कर रहा है वो कहेगा मेरी प्रमोशन हो जाए और मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। बच्चा है या बच्ची है वो कह रहे कि मेरी शादी हो जाए। एक बच्चा एक बच्ची वो कह रही अभी नहीं मैंने शादी करनी, पहले मैं सेटल हो जाऊँ। मतलब ये सारे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स या इश्यूज़ या सिचुएशंस हैं जो दुनिया में चल रही हैं। और इसी तरह सियासत में आ जाएं, वो अपने उनके इश्यूज़ हैं, हमारा काम हो जाए, हमें सीट मिल जाए, मिल के कर लो, खा लो, पी लो, व्हाटएवर, पैसे लगा के ले लो। ये सब एक दुनिया में जो सिलसिले चल रहे हैं, ये सब की ख्वाहिशात, आरजुएँ, डिज़ायर्स, ड्रीम्स, ये सब वो हैं। अब ये जो है इसका आपको जो अब मैं बोलने लगा वो आपके लिए बड़ा तकलीफ़ दे हो सकता है। वो पता क्या है, वो है कि ये कभी भी आपकी ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी। वसूख से कह रहा हूँ, और इसका मैं आपको अभी बताऊंगा एविडेंस के साथ कि ऐसे क्यों है कि आपकी जो भी सोच है, ड्रीम है, ख्वाहिश है, ख्वाब है, आरजुएँ हैं, वो कभी भी पूरी नहीं होंगी, कभी भी पूरी नहीं होंगी। क्लियर हो जाए। अब ये बड़ा टफ आपको बात लगी होगी, लेकिन अब मैं लॉजिक पे जब लाऊंगा तो शायद आपको कुछ थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि मेरी एक ख्वाहिश है, मैं दुआएं करता हूँ, मैं इतना कुछ करता हूँ, न्याज़ें देता हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, मेरा काम तो नहीं हो रहा पूरी तरह। तो ये क्या वजह है? अब वजह बड़ी एक सिंपल सी है, इस पर आपने गौर करना है। बहुत सिंपल वजह है। वजह ये है कि ये निज़ाम, ये सारा कायनात का सिलसिला, हमारा अर्थ, ज़मीन जहाँ पे इंसान है, इसका सिलसिला, इसका बनाने वाला, चलाने वाला मालिक और उसका जो स्टेक लगा हुआ है इस पर, उसका जो सारा मामलात इधर जो चल रही हैं, उसका मुनाफा और फ़ायदा वो उसका है। उसने कभी वो काम नहीं करने देना या होने देना जिसमें उसको नुकसान हो। अल्लाह ताला की बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने सब चीज़ों को बैलेंस रखना है। आप समझते हैं कि मेरी नौकरी नहीं हो रही, मुझे जो है नुकसान हो रहा है, ये आपकी सोच है। मेरी शादी नहीं हो रही, टाइम गुजर रहा है, मैं क्या करूं? ये सब चीज़ें जो हैं ये किसी प्रोसेस के मुताबिक लगी चली जा रही हैं
और आप रश कर रही हैं, घबरा रही हैं, वो नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं होता कि वो समझता है कि आपका ये सिलसिला कैसे ठीक करूँगा मैं, और कितना का आपके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है वही आपको मिलेगी। अगर आपको वो लड़का पसंद है, वो लड़की पसंद है, वो नहीं मिल रही, जितनी जुस्तजू कर रही हैं, प्रॉबेबली वो आपके लिए ठीक नहीं है। उसमें मत इतना ज़्यादा अपने को परेशान करें। नौकरी मेरी छूट रही है, मैं क्या करूँगा? आप छोड़ दें, अल्लाह पे रखें, कोशिश करें लेफ़्ट राइट, लेकिन करना उसने ही है। वही आपके लिए करेगा नौकरी भी, वही आपके लिए ज़रिए माश निकालेगा कहीं ना कहीं से। इस तरह आप जिस मर्ज़ी डिपार्टमेंट में, जिस मर्ज़ी फील्ड में जाएं, जिस मर्ज़ी लोगों को देखें, सेहत के जिनके इशू हैं उनको देख लें, तो वो चीज़ें जो हैं वो उसी वक्त उतनी ही आपको मिलेंगी जितनी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये उसका निज़ाम है। वो अगर आपको धड़ाधड़ दे देता है तो आपका तो सिस्टम सारे ही उल्ट जाएगा, आप तो दूसरों को भी जो है ख़राब कर देंगे। तो आपको अपनी शूज़ में रखना, अपनी हैसियत में रखना, अपने सांचे में रखना ज़रूरी है कि आप सांचे से अगर बाहर निकल के ओवरफ्लो कर जाएंगे, आप ओवरफ्लो होने से दूसरों को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए वो नुकसान अल्लाह ताला दूसरों को नहीं देना चाहते, आपको ज़्यादा दे के या आपकी हर बात कबूल करके आप अपने आप से बाहर होके कुछ कर जाएं। तो ये वो जानता है। हमारी ड्राइविंग में भी ना क्या होता है कि ये जो हमें टिकट लग जाती है कि भैया ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, तो उसने कहा जी जल्दी थी, फलाना था, उसने कहा जी वॉट एवर एक्सक्यूज़, आपको अगर अपनी जान की परवाह नहीं है, हमने दूसरों की जान की परवाह के लिए आपको टिकट देनी है। आप मर जाएं, बाढ़ में जाएं, हमें उसका दुख होगा, लेकिन चूंकि हमने हर जगह लिख के रखा है कि 60 या 50 से ऊपर नहीं जाना, अगर आप जाते हैं और कुछ हो जाता है, और इवन आप टेक्स्ट कर रही होती हैं फ़ोन पे ड्राइविंग, वाइल ड्राइविंग, तो कुछ हो जाता है, तो आपको तो हमने बताया हुआ है, आपने नहीं किया तो आपको टिकट इशू कर रहे हैं। लेकिन मेनली हम इसलिए करते हैं कि आपकी वजह से जो दूसरे का नुकसान है वो गलत हो रहा है, उसका क्या कसूर है, उसने तो कुछ भी नहीं किया। सो इसी तरह अल्लाह का निज़ाम है कि आपको उसने अपने सांचे में रखना है, वो इसलिए कि आप अपनी परफॉर्मेंस सेफ गुड वे करें और ज़िंदगी प्रॉपर कंपैक्ट वे में जो भी आपका सिस्टम बनाया हुआ है उसमें चलें। उसमें जब आप चलेंगे आप खुद बेहतर हो जाएंगे, और उस बेहतरी की वजह से जो इर्द गिर्द का आपका निज़ाम है, लोग हैं, साथी हैं, एसोसिएट्स हैं, वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको उसको बेहतर फॉर्म में रखना पड़ता है, अन्य वाणी दे देना होता। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि शुक्र जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, शुक्र अदा किया करो, शुक्र अदा किया करो, और वो आज समझ आती है जाके कि इसका क्या मतलब था, कि वाकई ये हमारे लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो हमें मिली है और शुक्र अदा कर रहा हूँ मैं। ये आप समझें और कोशिश जस्तूर बिल्कुल जारी रखें। ये नहीं कि ये बातें सुन के रब की तस्बीह पकड़ के इधर ज़मीन पे सो जाएं और तस्बीह करें कि आ जाएगा कुछ, नहीं, जुस्तजू जारी रखें, लेकिन एक हद तक है। उसके बाद वो जो है ना, हम कहते हैं लिमिट लाइन, वो लिमिट लाइन तक आपको पहुंचना है ना, वहाँ तक आप अपनी जुस्तगू को लेकर आएँ, कोशिश को लाएं, और फिर उसके बाद रिलीज, लीव इट। अब उसका काम है, ही विल डू इट फॉर यू, टॉक टू हिम। ये जो दुआ को हम कहते हैं ये उससे कलाम होता है, कलाम करें, मैं कर गया हूँ, मुझे अब रिजल्ट चाहिए, and see you will get the result. So don't get confused, don't get scared, don't get overjoyed even. अपना easy लें और उस पर छोड़ें, वो आपके लिए बिल्कुल करता है। तो ये मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूं। आपको कभी आपकी पूरी ड्रीम नहीं मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर यू। जितनी भी ड्रीम का पोर्शन मिलेगा, टेक इट एंड थैंक हिम, उसका शुक्रिया अदा करें और खुश रहें इसी चीज़ में जो भी मिला हुआ है, ये आपके लिए बेहतर है। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके साथ मुंसलिक जितने भी हैं उन सब के लिए बेहतर है। इस तरह उसका निज़ाम बेहतरीन बनता है और चलता है। दुनिया में आज जो हो रहा है वो देख लें, उसके निज़ाम को ख़राब करके चल रही है ना दुनिया, तो क्या हालत हुई हुई है। इससे बड़ी एग्जाम्पल और क्या मिल सकती है। गौर करें, गौर करें।
और शुक्र अदा करें जो भी मिला है. बी हैप्पी इन दैट एंड थैंक हिम. ओके.